नमस्कार, चुनावी चौसर देख रहे हैं आप और मैं आत्मजा आपके साथ। देखिए, बिहार की राजनीति दिनों दिन अनप्रेडिक्टेबल होती जा रही है। कभी जिनकी विचारधाराएं नहीं मिलती थी, आज वो एक साथ मिलकर बिहार के विकास की बात कर रहे हैं। जहां नीतीश कुमार और चिराग पासवान ने कल मुलाकात की है और दोनों ने कहा है, ऐसा चिराग पासवान की तरफ से कहा गया कि बिहार के विकास के बारे में उन्होंने बातचीत करी है। लेकिन क्या वाकई में यह मुलाकात बिहार के लिए थी या फिर इसके पीछे की कहानी कुछ और थी? तो आइए इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार सरोज सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। जी, बहुत धन्यवाद। सर, कल चिराग पासवान और नीतीश कुमार की अचानक से मुलाकात हुई, काफी सारी बातें हुई, लेकिन चिराग पासवान ने कहा कि बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए हम लोगों ने मिलकर बातचीत की है। तो क्या वाकई में यह बातचीत उसी के लिए था या फिर इसके पीछे किसी दूसरे विकास की भी कहानी चल रही थी? देखिए, लगातार चिराग पासवान जब पटना आते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि मुख्यमंत्री के साथ उनकी मुलाकात हो जाए। तो कल जब वो जाने वाले थे अपने संसदीय क्षेत्र राघोपुर में, हाजीपुर वैशाली में, तो उसी दरमियान उनको एक फ़ोन आया कि अब मुख्यमंत्री जी आपको बुला रहे हैं। पहले से ही उन्होंने रिक्वेस्ट डाला हुआ था। तो वो यात्रा रोक के वो फिर गए मुख्यमंत्री के यहाँ। तो मुख्यमंत्री के यहाँ जैसा आपने कहा कि जो ऑफिशियल लाइन है कि बिहार के विकास पर बात हुई है, लेकिन एक चीज़ को आत्मजा जी समझिए कि चिराग पासवान भी नीतीश कुमार के साथ कितना नज़दीक जा सकते हैं या नीतीश कुमार उनके लिए क्या कर सकते हैं, इसको चिराग पासवान भी समझते हैं। क्योंकि दोनों के जो बातें हैं दोनों के दिलों में, वो ख़त्म नहीं हुई है। 2020 वाली जो कड़वाहट ख़त्म नहीं हुई है, कई बार ये साबित हो चुकी है। देखिए, आपको ध्यान होगा जब ये कार्यालय वाला मामला आया था, तो कार्यालय वाले मामले में नीतीश कुमार ने नियम को बदल के पारस जी को वो फ्लैट जो है कंटिन्यू करा दिया था, जिसका मलाल चिराग पासवान को भी है। बीच में हुआ था कि वो कार्यालय चिराग पासवान को मिल जाएगा, लेकिन कैबिनेट से उस नियम को ही बदल दिया चिराग पासवान नीतीश कुमार ने, और वो पारस जी को कंटिन्यू हो गया वो बंगला। तो बीच बीच में जो झटका मिलते रहता है ना, ये सिग्नल नीतीश कुमार देते हैं चिराग पासवान को। और नीतीश कुमार के लिए हम बराबर कहते हैं कि अपने राजनीतिक दुश्मन को वो माफ़ नहीं करते हैं। ललन सिंह इसके उदाहरण है। लेकिन चिराग पासवान जो बार बार मिलते हैं, इसकी वजह को समझिए कि इसकी वजह क्या है। चिराग पासवान अपने सारे विकल्प को खुला रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हर दरवाज़ा उनके लिए खुला रहे। इसीलिए जब भी वो पटना आते हैं, उनकी कोशिश होती है कि नीतीश कुमार से उनकी एक मुलाकात जरूर हो जाए। सर, चिराग इन दिनों नीतीश कुमार पे काफ़ी सॉफ्ट भी हुए हैं। पिछले दिनों जब नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा था, उसकी तारीफ भी चिराग पासवान ने की थी। आज फिर से जो बिहारियों को पीटा गया है, उस पर उन्होंने बातें करी है नीतीश कुमार से मिलके। तो चाहते क्या है आखिर चिराग पासवान? देखिए, एक लाइनें हैं कि तुम कत्ल करते हो कि करामात करते हो। तो आपने कहा ना कि जो मीठी मीठी बातें होती है नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच में, ये वही लाइन है कि क्या हो रहा है। ये करामात पता नहीं चल रहा है बाहर से कि कौन किसका कत्ल कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा आत्मजा जी, आप देखिएगा कि किस तरह से एक दूसरे को कम से कम हैसियत में लाने के लिए दोनों लोग आमने सामने होंगे। लेकिन जब हम कहते हैं कि चिराग पासवान अपने सारे विकल्प को खुला रखना चाहते हैं, तो इसका कहने का अर्थ यही है कि अगर किसी मोड़ पर, सियासत के रास्ते के किसी मोड़ पर अगर नीतीश कुमार बीजेपी से अलग होते हैं, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार उस समय कोशिश करेंगे कि चिराग पासवान भी उनके ही फोल्ड में आए। क्योंकि दिल्ली की भी सियासत को गौर करिए, 5 सांसद हैं चिराग पासवान के साथ, 12 5 17 और एक मांझी जी के 18 सांसद। तो नीतीश कुमार चाहेंगे कि 18 सांसदों की ताकत से दिल्ली की सत्ता को निगोशिएट किया जाए, चाहे वो मोदी की सत्ता हो या संभावित प्रस्तावित राहुल गांधी की सत्ता हो। तो वो बार्गेनिंग कैपेसिटी नीतीश कुमार बना के रखना चाहते हैं। और चिराग पासवान भी चाहते हैं कि दिल्ली की भी सत्ता उनके हाथ में हो और बिहार में भी उनका प्रभाव हो। तो इस लिहाज से इन दोनों नेताओं का मिलना जुलना लगा रहता है। इसको दोनों नेता समझते हैं, ऐसा नहीं है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसको दोनों नेता समझ रहे हैं कि हम मिल रहे हैं तो इसका मकसद क्या है। लेकिन सियासत में वक्त और परिस्थिति होती है, जिस समय जैसी परिस्थिति होगी उस समय वैसा फैसला दोनों नेता करेंगे। लेकिन एक सिलसिला बना हुआ है दोनों के बीच। सर, जैसा कि आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार से मिलने का सिलसिला जारी रखना चाहते चिराग पासवान, तो कल बातें क्या हुई होंगी?
जैसे कि वो कह रहे हैं बिहार के विकास के बारे में, उसके अलावा भी कोई ऐसी चीज़ें हैं जो छूट रही है, जो हम लोग नहीं देख पा रहे हैं कि उस मुद्दे पे भी बातचीत हुई होगी? देखिए, सियासी बात जब भी नीतीश कुमार चिराग पासवान के बीच मुलाकात होती है, ये मानिए आत्मजा जी कि उसमें सियासी बातें भी होती है। जो डेवलपमेंट वर्क है वो तो खैर होगा ही, सरकार के दोनों पार्ट है, वो भी मंत्री हैं, ये मुख्यमंत्री होगा, तो सियासी पार्ट में इन सब पर चर्चा होती है कि आगे जो बिहार में एनडीए है, 25 की जो लड़ाई है उसको कैसे लड़ना है। और पर्दे के पीछे बहुत सारी डील भी होती है। हमने कहा ना कि दिल्ली की सत्ता पर भी लोगों की नज़र है, चाहे वो नीतीश कुमार हो चाहे चिराग पासवान हो। एक अदद मंत्री पद से चिराग पासवान का कुछ नहीं बन रहा है, समझिए इस बात को। वो महत्वाकांक्षी नेता हैं चिराग पासवान, उनको बिहार में मुख्यमंत्री भी बनना है, दिल्ली की सियासत में अपने लोगों को मंत्री भी बनाना है, चाहे उनके बहनोई हों चाहे जो भी हों, उनको मंत्री भी बनाना है। तो तमाम चीज़ों को चिराग पासवान देख रहे हैं और उनको खुद लगता है कि बिहार में उनके लिए संभावना है। और नीतीश कुमार एक बड़े नेता हैं बिहार में, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और नीतीश के प्रति जो उनकी नाराज़गी है वो अपनी जगह पर है। लेकिन जब आगे की आप पॉलिटिक्स करते हैं तो बहुत सारे दरवाजे आपको खोल देने पड़ते हैं। तो चिराग पासवान उसी लाइन पर चल रहे हैं। सर, लेकिन आप कह रहे हैं कि विकल्प की तलाश कर रहे हैं चिराग पासवान, फिर दूसरी तरफ ये है कि चिराग पासवान केवल मंत्री पद से खुश नहीं रह सकते, तो वो बिहार की राजनीति में कौन से विकल्प की तलाश कर रहे हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रहते वो सीएम तो बन नहीं पाएंगे। देखिए, आप एक किंग मेकर की भूमिका में आ सकते हैं ना। चिराग पासवान अभी क्या चाह रहे हैं? चिराग पासवान की पार्टी इतनी छोटी है कि वो अपने बलबूते तो 72 मैजिक फिगर 1 2 3 नहीं ला सकते हैं। अभी पर्पस क्या है, चाहे वो प्रशांत किशोर हो चाहे चिराग पासवान हो, इन लोगों का पर्पस क्या है कि किंग मेकर की भूमिका में आ जाएं। बिहार में अगर कोई भी सरकार 25 में बने तो बिना उनके मदद के नहीं बने। अभी तो चिराग पासवान के कोई विधायक नहीं है, तो बिहार सरकार में उनका कोई रोल नहीं है। उनके समर्थन से न सरकार बन सकती है न बिगड़ सकती है। तो उस भूमिका में चिराग पासवान आना चाहते हैं कि वो भूमिका हो कि बिहार की सरकार बने उनके मर्जी से, और बिगड़े अगर तो उनकी मर्जी से बने। और वैसी परिस्थिति में अगर सीएम का कहीं सीन बनता है तो सीएम भी बनेंगे। सर, लेकिन चिराग जैसे कि सॉफ्ट हो रहे हैं नीतीश कुमार को लेकर, बयानबाजियों में भी दिख रही है, मुलाकातें भी हो रही है, और कई सारे मुद्दे पर नीतीश कुमार की पार्टी जदयू और चिराग पासवान की विचारधारा भी अब मिल रही है, तो इससे बीजेपी कितना अनकंफर्टेबल हो सकती है? स्वाभाविक है कि चिराग पासवान को कंट्रोल करने के लिए ही पशुपति कुमार पारस को फिर दोबारा पर्दे पर लाया गया। उनसे जेपी नड्डा भी मिले, अमित शाह भी मिले, कुछ आश्वासन भी उनको दिया गया है ताकि चिराग पासवान कंट्रोल में रहें। लेकिन जैसे जैसे नज़दीकियाँ अगर नीतीश कुमार से बढ़ेगी तो स्वाभाविक है पशुपति कुमार पारस का कद बढ़ेगा, उनकी हैसियत बढ़ेगी एनडीए के भीतर। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे चिराग पासवान का कद घटेगा। देखिए, हम इसीलिए बोल रहे थे कि वैकल्प तलाश है। अगर मान लिया, एक कल्पना करिए आत्मजा जी कि आज के तारीख में पशुपति कुमार पारस को कहीं का गवर्नर अगर केंद्र सरकार बना देती है, प्रिंस पासवान को बिहार में मंत्री बना देती है, तब चिराग के दिमाग में क्या चलेगा? सोचने वाली बात है। इसको तो स्वीकार नहीं करेंगे चिराग पासवान, कभी स्वीकार नहीं करेंगे। तो वैसी परिस्थितियों के लिए भी अपने आप को चिराग पासवान तैयार कर रहे हैं कि अगर उस तरह की कोई परिस्थितियां हुई जिसकी संभावना है, उसको आप खारिज नहीं कर सकते हैं। तो वैसी परिस्थितियों के लिए भी चिराग पासवान अपने आप को तैयार करते हैं। इसीलिए कभी भी देखिए, वो लालू प्रसाद के लिए कभी कोई बुरा नहीं बोलते हैं। उसी तरह नीतीश कुमार से जो उनकी रास्ता बिगड़ गया है, उस रास्ते को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोनों का अपना अपना इंटरेस्ट है। चाणक्य कहते थे कि बिना स्वार्थ के कोई दोस्ती हो ही नहीं सकती है। उसमें स्वार्थ होगा ही होगा, तभी दोस्ती लंबी चलेगी। अगर स्वार्थ नहीं है तो दोस्ती नहीं हो सकती है। ये चाणक्य का कहा हुआ है, ये हम नहीं कह रहे हैं। तो नीतीश कुमार भी जानते हैं कि, और चिराग पासवान की, दोनों का अपना अपना स्वार्थ है। अब उसमें जो आगे निकल जाए। सर, तो इसका मतलब है कि अगर नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति से या बिहार में भी जो दोनों जगह जो गठबंधन एनडीए, अगर उससे निकलकर महागठबंधन में आते हैं तो चिराग पासवान भी उनके साथ महागठबंधन की तरफ जाने की एक रास्ता खोलना चाह रहे हैं। अभी हमने कहा ना आत्मजा जी कि जो 12 सांसद जनता दल यूनाइटेड के और 5 सांसद चिराग पासवान के और 1 जीतन राम मांझी के, मतलब जीतन राम मांझी का आप माइनस भी कर दीजिए, तो 17 सांसदों का जब एक बड़ा मजबूत तबका इंडिया ब्लॉक में जाएगा तो नीतीश कुमार की हनक बनेगी ना।
चिराग पासवान ज़्यादा निगोशिएट कर रहेंगे ना, तो फिर वो फूड प्रोसेसिंग से वो रेलवे भी मांग सकते हैं ना, जो उनके पिताजी के पास था। तो इस तरह की परिस्थितियों के लिए चिराग पासवान अपने आप को तैयार कर रहे हैं, और ये जो मेल जोल है आपको उसी नज़रिए से देखिए। तो वही वाली बात है, कत्ल करते हैं कि करामात करते हैं। अब वो करामात नीतीश कुमार कर रहे हैं या चिराग पासवान कर रहे हैं, ये तो आगे तय हो जाएगा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी आपका बहुत शुक्रिया। तो देखिए, कल नीतीश कुमार और चिराग पासवान की मुलाकात हुई है और इसको लेकर एक बार फिर से बिहार की सियासत तेज है। चर्चाएं चल रही है कि आखिर इतने सॉफ्ट कैसे हो गए चिराग पासवान और नीतीश कुमार से क्यों मिल रहे हैं। तो देखिए, सिंपल सा है कि नीतीश कुमार से मिलने के पीछे चिराग पासवान की यही वजह है कि वो चाहते हैं कि उनके लिए सारे विकल्प खुले रहें, कि अगर एनडीए के तरफ से यानी कि बीजेपी की तरफ से उनको किसी तरह का झटका भी दिया जाता है तो उनके पास एक मौका रहे कि वह नीतीश कुमार के साथ रहकर कोई बड़ा फैसला ले सके। तो आपको इस मुलाकात के पीछे की क्या वजह लगती है, आप कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर करें और आगे के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।